पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो क्या करें, इसके 5 कानूनी उपाय। नमस्कार, मैं हूं कुमार गौरव, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं न्याय की बात विथ एडवोकेट कुमार गौरव। आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या पुलिस के पास एफआईआर नहीं लिखने का अधिकार है? क्या आपको बार बार थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा? नहीं, कानून ने आपको इसके लिए स्पष्ट रास्ता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कानूनी उपाय जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। उपाय नंबर 1, थाने में लिखित शिकायत दें। सबसे पहले जिस थाने के क्षेत्र में घटना या अपराध हुआ है वहाँ लिखित शिकायत दें। शिकायत में घटना की पूरी जानकारी लिखें, जैसे कि घटना की तारीख, घटना का समय, घटना का स्थान, आरोपी का नाम अगर मालूम हो तो, घटना का पूरा विवरण, उपलब्ध गवाह, सीसीटीवी, फोटो, वीडियो या अन्य सबूत। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अपनी शिकायत देने का प्रूफ जरूर रखें। अगर संभव हो तो रिसीविंग जरूर ले लें। ऑनलाइन कंप्लेंट या ईमेल की सुविधा अगर उपलब्ध हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई में यह सबसे ज़रूरी है। साबित करना पड़ सकता है कि आपने पुलिस को शिकायत दी थी या नहीं। उपाय नंबर 2, थाना एफआईआर नहीं लिखे तो एसपी को शिकायत भेजें। अगर मान लीजिए आपने थाने में शिकायत दी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, ऐसी स्थिति में बीएनएसएस 2023 की धारा 173 सब क्लॉज 4, 173 सब क्लॉज 4 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रावधान के अनुसार यदि थाना प्रभारी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दर्ज करने से मना करता है तो पीड़ित व्यक्ति उस सूचना का सब्सटेंस लिखित रूप में और डाक के माध्यम से एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है। यदि एसपी को शिकायत से कॉग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा होता है तो वह स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी अन्य अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन करवाने का निर्देश दे सकते हैं। इसलिए थाना से एसपी यह दूसरा महत्वपूर्ण कानूनी रास्ता है। मेरी सलाह है कि कंप्लेंट भेजते समय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट की रिसीट और डिलीवरी प्रूफ संभाल कर रखें। उपाय नंबर 3, मजिस्ट्रेट के सामने जाएं। अगर आपने थाना और एसपी दोनों स्तर पर शिकायत की लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई तो अगला महत्वपूर्ण रास्ता है मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन। वर्तमान कानून में बीएनएसएस की धारा 175(3), 175 सब क्लॉज 3 मजिस्ट्रेट को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की शक्ति देती है। इस एप्लीकेशन के साथ बीएनएसएस की धारा 173 सब क्लॉज 4 के तहत की गई शिकायत से संबंधित एफिडेविट और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस से आवश्यक इंक्वायरी या रिपोर्ट मंगा सकते हैं और कानून के अनुसार इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं, यानी थाना, एसपी, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट। यह पूरी लीगल चेन आपको समझनी चाहिए दोस्तों। उपाय नंबर 4, सबूतों को सुरक्षित रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग जहां कानूनी रूप से उपलब्ध हो, फोटोग्राफ्स, वीडियो, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, विटनेस या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसे सुरक्षित रखें। उदाहरण के लिए अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो मेडिकल एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंटेशन कराएं। अगर घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है तो फुटेज को सुरक्षित करने की कोशिश करें।
अगर धमकी या अन्य घटना के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो उनके फॉर्म, उनके ओरिजिनल फॉर्म और उपलब्ध मेटा डाटा या बैकअप को सुरक्षित रखें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद यही एविडेंस आपके केस को मजबूत कर सकता है दोस्तों। और उपाय नंबर 5, गलत फॉर्म पर समय बर्बाद न करें। एक और महत्वपूर्ण बात, हर शिकायत का परिणाम FIR नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपके आरोपों से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं। BNSS की धारा 173 कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन देने और रिकॉर्डिंग से संबंधित है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस के लिए BNSS में अलग प्रोसीजर हैं। इससे केवल यह कह देना कि पुलिस ने FIR नहीं लिखी इसलिए पुलिस गलत है, हर मामले में सही नहीं होगा दोस्तों। आपके कंप्लेंट में लगाए गए फैक्ट्स और एप्लीकेबल ऑफेंसेस को देखना जरूरी है। एक बहुत ही ज़रूरी और ख़ास बात दोस्तों, अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर रही है तो थाने में बहस करने या पुलिस अधिकारी से उलझने या झगड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अपनी शिकायत लिखित में दें, प्रूफ रखें, फिर कानून द्वारा दिए गए अगले रिमेडी का इस्तेमाल करें। डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, इसका ये जो भी मैंने आप लोगों को बात बताया उसका क्विक रिकैप करता हूँ। तो अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, नहीं लिख रही है, तो आपको ये 5 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, थाना में लिखित शिकायत दें। दूसरा, FIR दर्ज नहीं हो तो BNSS 173 सब क्लॉज 4 के तहत SP को शिकायत दें। और तीसरा, उचित स्थिति में BNSS 175 सब क्लॉज 3 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन दें। चौथा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सुरक्षित रखें। और पांचवा और आखिरी, पहले यह सुनिश्चित करें कि फैक्ट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं, और उसी के अनुसार सही लीगल रिमेडी चुनें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को आज नहीं तो कल इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे ही आसान भाषा में कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल न्याय की बात विद एडवोकेट कुमार गौरव को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कुमार गौरव, पटना हाई कोर्ट एडवोकेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, अपने अधिकार जानिए, कानून को समझिए और न्याय के लिए सही कानूनी रास्ता अपनाइए। धन्यवाद।